पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बरतानिया के रहनुमा नासिर भट्ट ने मशहूर पाकिस्तानी टेलीविजन नेटवर्क हम टीवी के खिलाफ डेफामेशन का 1 लाख पाउंड का केस जीत लिया है। लंदन हाई कोर्ट के एक सीनियर जज ने ये रूलिंग दी है नासिर भट्ट की, जो उन्होंने हम टीवी के खिलाफ उन्होंने केस किया था। उसमें जज यहाँ पर क्वींस बेंच डिवीजन है, उसके जो मास्टर हैं जज जॉन मार्शल एंथनी डगलर, उन्होंने अपने फैसले में ये कहा कि वो इस बात को समझते हैं और ये तस्लीम करते हैं नासिर भट्ट के एविडेंस को कि जुलाई 2019 में नासिर भट्ट को उस वक़्त जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स, एंकर्स और उस वक़्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिर्फ इस वजह से टारगेट किया था कि नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो उस वक़्त जो ज़्यादती हुई थी उसके हवाले से उन्होंने बहुत बड़े स्कैंडल को एक्सपोज किया था। 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने एक ऐसी वीडियो रिलीज़ की थी जज अरशद मलिक की, जो नासिर भट्ट ने सीक्रेटली बनाई थी और उन्होंने मरियम नवाज के हवाले की थी। उस वीडियो में जज अरशद मलिक ने कहा था कि उनको ब्लैकमेल किया गया और ब्लैकमेल करके उनको अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ से उनको सज़ा दिलवाई गई और उन्होंने जज ने कहा था कि उनके जो ज़मीर पर बोझ और वो गिल्टी महसूस करते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला दिया। गल होगी ना जी तो डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब कोई ये नहीं मिलता कि इन्होंने किसी महकमे तो कोई कमीशन पैसा कोई किकबैक इस चीज़ की कोई एविडेंस ना इल्ज़ाम है ना ही एविडेंस। ठीक है, बेसिकली फाइनेंशियल कि मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में कोई पैसा लेता है या किसी का कोई एविडेंस मतलब इस थले निशान लाते जाना। नंबर 2 जिस तरह नहीं को साज बजाना होंगे तो कदे इस जगह थोड़ा जहा टाइट कर सन, कदे इस जगह तो थोड़ा जहा नाब घुमा सन, आखिर तो वायलन जी वायलन होंगी है वो आवाज़ निकलती जी वो चाहते कदे इतों घुमाई छड़े, कदे इस थोड़ा जहा ढिला कर छड़िया, इधरों इसमें थोड़ा टाइट कर छड़िया, पुराने सजिंदे होंगे। मैं ये गल कर रहा ना वो साथ सेट कर रहे होंगे इसमें थोड़ा टाइट कर, इसमें थोड़ा ढिला कर, इस तार थोड़ा खिंच छोड़िया, आखिर ते वो आवाज़ वो देना शुरू कर देंगे जी वो चाह रहे। जब ये जो वीडियो सामने आई थी उस वक्त मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल ने उस वक्त नासिर भट्ट के हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए थे कि वो कातिल हैं, ड्रग डीलर हैं, मंशियात फरोशी का काम करते हैं और उसके साथ साथ जो हम टीवी के ऊपर एक शो के दौरान ये कहा गया था कि नवाज शरीफ ने नासिर भट्ट की मदद इस तरह की कि नासिर भट्ट एक कातिल हैं, उनकी एक कत्ल में उनकी प्रोसिक्यूशन होनी थी, लेकिन नवाज शरीफ ने अपना असर सूख इस्तेमाल करते हुए नासिर भट्ट को सज़ा देने से बचाया था। इस पर जज ने यह कहा कि वो ऐसा एविडेंस जो वो टेलीविज़न चैनल है हम टीवी किसी भी स्टेज पे ऐसा एविडेंस पेश नहीं कर सका कि नवाज शरीफ के किसी भी हवाले से उस केस में इन्वॉल्वमेंट थी। जज ने यह भी कहा कि जब वो कत्ल हुआ था उस वक्त जो 96 में जब मर्डर हुआ था उस वक्त नासिर भट्ट लंदन में मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि नासिर भट्ट के जो भाई है उसको 96 में कत्ल कर दिया गया था, जिसके रिवेंज में जिन लोगों ने नासिर भट्ट के भाई को मारा था उनका कत्ल हो गया था। इल्ज़ाम टीवी चैनल ने यह लगाया था कि उन लोगों को नासिर भट्ट ने मारा है, लेकिन जज ने कहा कि उस कत्ल के वक्त ये नहीं पता कि किन लोगों ने उनको मारा था, लेकिन ये बात क्लियर है कि नासिर भट्ट उस वक्त लंदन में थे। इम्पॉर्टेंटली जज ने यह कहा कि अगर नासिर भट्ट वो वीडियो ना बनाते जिसमें नवाज शरीफ के हवाले से जो जज ने मुख्तलिफ बातें की थी तो नासिर भट्ट के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चलते ही नहीं। जज ने यह भी कहा कि वो ये मानते हैं कि उस पूरे केस में वो पूरा केस नवाज शरीफ के हवाले से वो मशहूर हुआ था, नवाज शरीफ के इर्द गिर्द वो केस घूम रहा था और ये कि वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो उस वक्त जज अरशद मलिक ने बात की थी वो एक स्कैंडल था जिसको नासिर भट्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सपोज किया था और उस स्कैंडल को एक्सपोज करने के जुर्म में नासिर भट्ट के ऊपर उस वक्त वो पूरी कैंपेन चलाई गई। जज ने यह भी कहा कि इस केस में जब तकरीबन 2 से 2.5 साल में जो नासिर भट्ट ने अपना जो एविडेंस एडवांस किया उसके जवाब में किसी भी स्टेज पर जो टेलीविज़न चैनल है वो ना सिर्फ ये कि कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सका बल्कि उन्होंने जितने भी इल्ज़ामात लगाए थे वो सारे इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सके और इस तरह 4 डिफरेंट ऑर्डर्स को कोर्ट ने इशू किए चैनल के ख़िलाफ़। और चैनल ने फिर किया ये कि जब चैनल को ये क्लियर हो गया कि नासिर भट्ट जो डेफामेशन के मीनिंग का ट्रायल है वो जीत चुके हैं, उसके बाद चैनल ने नासिर भट्ट को आउट ऑफ द कोर्ट अप्रोच किया और उनसे कहा कि वो केस सेटल करने को तैयार हैं ट्रायल पर जाने के बगैर। लेकिन फिर क्या हुआ कि चैनल ने मुख्तलिफ उनके लोग पाकिस्तान से आए, वो लंदन में आकर उनसे मिले, जिसमें उस वक्त मोहसिन बेग ने भी मीडिएशन
उन्होंने करवाई। जो हम टीवी के एक सीनियर एंकर हैं वो लंदन में आए और उन्होंने नासिर भट्ट से तकरीबन 70,000 पाउंड देने का वादा किया, लेकिन पाकिस्तान जाकर उन्होंने एक डिफरेंट स्टांस लिया और उन्होंने कहा कि वो अब उन्होंने यूके में जो हम टीवी नेटवर्क की जो कंपनी है उन्होंने अपना हम न्यूज़ बरतानिया में बंद कर दिया। और ये कि जब नासिर भट्ट पर इल्ज़ामात लगे थे तो उस वक्त बहुत कम लोगों ने चैनल को देखा था। इस पर जज ने यह कहा कि अगर जो मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स ज़ाहिर करते हैं कि जब जिन फिगर्स को हम कोट कर रहा है वो भी गलत हैं, और उन्होंने कहा कि तकरीबन 500 से 1000 के दरमियान बरतानिया के अंदर लोगों ने उन इल्ज़ामात को देखा था, जो ये ज़ाहिर करता है कि नासिर भट्ट उनकी डिफामेशन हुई थी और बड़े स्केल पर हुई थी। इस पर जज ने यह कहा कि चैनल ने न सिर्फ ये किया बल्कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर लीडरशिप को पाकिस्तान में और बरतानिया में उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने नासिर भट्ट के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की और उन्हें धमकाया, डराया और उन्होंने कहा कि आप केस विड्रॉ कर दें वरना उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन्स भी चल सकती हैं। जज ने यह कहा कि ये एक एग्रावेटिंग फैक्टर है और इस एग्रावेटिंग फैक्टर की वजह से वो ये समझते हैं कि नासिर भट्ट का जो 1 लाख पाउंड का जो डिफामेशन का उनका क्लेम है वो जायज़ बनता है, और ये कि जो अमाउंट वो कोर्ट से मांग रहे हैं वो अमाउंट नासिर भट्ट इस बुनियाद पर वो सही मांग रहे हैं कि इसलिए कि उनकी बहुत हाईएस्ट लेवल पर डिफामेशन हुई है। उनके अगेंस्ट जो इल्ज़ामात थे वो फिरदौस आशिक अवान ने लगाए थे, जो एक हम टीवी के एक शो में उन इल्ज़ामात को दोहराया गया था। उन इल्ज़ामात में फिरदौस आशिक अवान ने कहा था कि नासिर भट्ट ड्रग डीलर हैं, वो कातिल हैं, और ये कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कत्ल हैं उनकी प्लानिंग भी करते हैं। ये उस वक्त ये सबसे पहले इल्ज़ामात थे। और फिर जो टेलीविज़न चैनल में जो प्रोग्राम था उसमें जो एक प्रोमिनेंट 3 एंकर्स थे, उनमें से एक एंकर है, उन्होंने कहा था कि वो उनके पास इस बात का सबूत मौजूद है कि नवाज़ शरीफ ने नासिर भट्ट को सज़ा होने से बचाया था 2014 में, और ये कि जो उस वक्त जो मर्डर ट्रायल में नासिर भट्ट का एक्विटल हुआ था उस एक्विटल की वजह ये थी कि नवाज़ शरीफ ने अपना असर सुख इस्तेमाल किया था। और उन एंकर्स ने दावा किया था कि उनके पास इस हवाले से सारे शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर जो चैनल है उन्होंने कहा कि इस तरह का उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, और ना ही वो एंकर किसी भी स्टेज पर जो कत्ल की मनसूबाबंदी और इस हवाले से किसी भी किस्म का वो सबूत पेश कर सके। इन सारी बुनियादों को सामने रखते हुए जो अदालत है उसने नासिर भट्ट की जो डिफामेशन का केस है उनको फाइनल डिसीजन उनको दे दिया, और उसके साथ साथ जज ने के जो टेलीविज़न चैनल है उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया है कि उन 2 हफ्तों में वो उनको पूरा स्केड्यूल दें कि वो कितने दिनों के अंदर जो नासिर भट्ट है उनको ये सारी अमाउंट पे करेंगे। उसके साथ साथ बरतानवी अदालत ने जो जितनी भी लीगल कॉस्ट बनती है जो तकरीबन 50-60 हज़ार पाउंड से ज़्यादा बनती है वो भी उन्होंने ये कहा है कि वो उनको नासिर भट्ट के जो वकला हैं वो उनको देनी पड़ेगी। अब कुछ चंद दिन पहले की बात आपने देखा होगा कि इस तरह के कुछ इल्ज़ामात लंदन में भी एक शख्सियत ने लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि नासिर भट्ट ने जो मुख्तलिफ मर्डर हैं उनकी प्लानिंग की है, वो इमरान खान के कत्ल के हवाले से भी उन्होंने प्लानिंग की है, और ये कि अरशद शरीफ के कत्ल की प्लानिंग भी नासिर भट्ट ने की है। लेकिन ये वो सारे जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं उनकी एक्चुअल बुनियाद वो वाले इल्ज़ामात हैं जो उस वक्त फिरदौस आशिक अवान और उस चैनल ने लगाए थे। अब उन इल्ज़ामात लोगों को भूल चुके होंगे कि जुलाई 2019 में इल्ज़ामात किसने लगाए थे, क्या इल्ज़ामात थे। आज 2000 जुलाई 19 के उन इल्ज़ामात, उस 4 मिनट का क्लिप है, उसकी बुनियाद पर जो बरतानवी अदालत ने नासिर भट्ट की हमायत में फ़ैसला दिया है, और वो उस तरह के इल्ज़ामात को जो यहाँ पर एक नए सिरे से रिपीट किया गया, लेकिन उस वक्त जिस चैनल ने वो इल्ज़ामात लगाए उनको इस हवाले से भारी कीमत देनी पड़ रही है। क्योंकि अगर हम टीवी का पूरा केस अगर उठा के देखा जाए तो पिछले 2 साल जो डिफामेशन का केस उन्होंने सेटल नहीं किया और वो लड़ते रहे, और अगर टोटल अभी तक जो चैनल है उसकी अगर लीगल कॉस्ट और अब जो नासिर भट्ट को उनको पैसे देने पड़ रहे हैं वो अगर सारे जमा किए जाएँ तो वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख पाउंड्स का टोटल ख़र्चा जो चैनल को झूठे इल्ज़ामात लगाने की वजह से बर्दाश्त करना पड़ा है।